हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमन कॉज वेरिएशन एंड स्पेशल कॉज वेरिएशन। फ्रेंड्स, ये एसपीसी टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी लोग क्वालिटी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन एंड स्पेशल कॉज वेरिएशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड टाइप ऑफ वेरिएशन के बारे में। आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिएशन। आइए सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जानते हैं। इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, नो टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर एग्जैक्टली अलाइक if we measure it with higher precision instrument. No two parts will be truly identical. This difference is known as variation. फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ लॉ ऑफ नेचर कहता है नो टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर एग्जैक्टली अलाइक। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स और दो चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती या एक जैसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट दो जुड़वा बच्चा भी एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हायर प्रिसीजन और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से किसी दो पार्ट को मेज़र करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी या उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी एक जैसा या सेम नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, मेज़र करने के बाद जो वैल्यू आती है उस दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं टाइप ऑफ कॉजेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के जो दो टाइप होते हैं, एक है कॉमन कॉज वेरिएशन, दूसरा है स्पेशल कॉज वेरिएशन। कॉमन कॉज का पहला पॉइंट है वेरिएशन इन द प्रोसेस विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। कॉमन कॉज वेरिएशन जो है वो हमेशा प्रोसेस में प्रेजेंट रहता है। और स्पेशल कॉज का पहला पॉइंट है वेरिएशन इन द प्रोसेस विच इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। स्पेशल कॉज वेरिएशन हमारे प्रोसेस में हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है। कॉमन कॉज का दूसरा पॉइंट है प्रोसेस इज़ स्टेबल एंड रिपीटेबल ओवर टाइम। जब हमारे प्रोसेस में कॉमन कॉज वेरिएशन होगा तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो स्टेबल होगा, रिपीटेबल होगा। इसका मतलब हुआ जो हमारा प्रोसेस है वो कंट्रोल में होगा और हमेशा जो है एक जैसा होगा। अगर हमारे प्रोसेस में स्पेशल कॉज वेरिएशन होगा तो प्रोसेस इज़ अनस्टेबल एंड नॉट रिपीटेबल ओवर टाइम। हमारा जो प्रोसेस है वो अनस्टेबल होगा और वो रिपीटेबल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ हमारा प्रोसेस कभी जो है टॉप पे होगा, कभी एकदम जो लोअर पॉइंट है उस पे होगा, कभी लोअर पॉइंट से नीचे होगा, कभी हायर पॉइंट से ऊपर होगा। दैट मीन्स हमारा प्रोसेस जो है अनकंट्रोल होगा। कॉमन कॉज वेरिएशन का तीसरा पॉइंट है नीड मैनेजमेंट एक्शन टू करेक्ट। इसका मतलब हुआ कॉमन कॉज वेरिएशन को प्रोसेस से रिमूव करने के लिए मैनेजमेंट एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन कॉज वेरिएशन को रिमूव करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं या पड़ सकते हैं मैनेजमेंट को, क्योंकि जो कॉमन कॉज वेरिएशन होती है मशीन के अंदर कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से कॉमन कॉज वेरिएशन होती है। बट क्या होता है, कॉमन कॉज वेरिएशन हो सकता है उस वेरिएशन की वजह से प्रोसेस के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रहा हो, बट अगर आप उसको रिमूव करना चाहें तो उसमें पैसे काफ़ी खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कॉमन कॉज वेरिएशन को रिमूव करने के लिए मैनेजमेंट एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, स्पेशल कॉज वेरिएशन का तीसरा पॉइंट है नीड लोकल एक्शन टू करेक्ट टू रिमूव स्पेशल कॉज वेरिएशन। इसका मतलब हुआ स्पेशल कॉज वेरिएशन को प्रोसेस से रिमूव करने के लिए लोकल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो स्पेशल कॉज वेरिएशन आती है वो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, जैसे आप ऑपरेटर अगर चेंज कर देते हैं तो वो जो प्रोसेस में वेरिएशन आता है वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से स्पेशल कॉज वेरिएशन हो सकती है या आ सकती है। तो उसको क्या होता है, रिमूव करना बहुत ही आसान होता है।
क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, स्पेशल कॉज वेरिएशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारे शॉप फ्लोर पे सुपरवाइज़र होते हैं, इंजीनियर होते हैं या जो मैनेजर होते हैं, स्पेशल कॉज वेरिएशन को रिमूव करने के लिए किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तरह का कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेशल कॉज वेरिएशन को रिमूव करने के लिए लोकल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन कॉज वेरिएशन का चौथा पॉइंट है 85% ऑफ टोटल कॉजेज आर कॉमन कॉजेज। प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन होता है वो 85% जो होता है वो कॉमन कॉज वेरिएशन होता है। और स्पेशल कॉज वेरिएशन का चौथा पॉइंट है ऑलमोस्ट 15% ऑफ टोटल कॉज आर स्पेशल कॉज। प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन होता है 15% जो होता है वो स्पेशल कॉज वेरिएशन होता है। फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव कॉमन कॉजेज फ्रॉम प्रोसेस एज कम्पेयर टू स्पेशल कॉज। कॉमन कॉज वेरिएशन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल कॉज, क्योंकि स्पेशल कॉज वेरिएशन जो क्रिएट होता है एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से। जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल कॉज वेरिएशन किस वजह से आती है। इसलिए फ्रेंड्स, कॉमन कॉज वेरिएशन को रिमूव करने के लिए मैनेजमेंट एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कॉमन कॉज वेरिएशन को रिमूव करना। बट स्पेशल कॉज का पांचवा पॉइंट है इट इज़ ईजियर टू रिमूव स्पेशल कॉज एज कम्पेयर टू कॉमन कॉज। फ्रेंड्स, स्पेशल कॉज वेरिएशन को रिमूव करना आसान होता है एज कम्पेयर टू कॉमन कॉज, क्योंकि स्पेशल कॉज को रिमूव करने के लिए किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए स्पेशल कॉज को रिमूव करने के लिए लोकल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, कॉमन कॉज का छठा पॉइंट है प्रोसेस आउटपुट इज़ प्रिडिक्टेबल। फ्रेंड्स, जब आपका प्रोसेस अंडर इन्फ्लुएंस होता है कॉमन कॉज के, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस होगा, अगर शुरू में आपका जो प्रोसेस है अगर अच्छा चल रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आगे भी अच्छा चलेगा, या आपका प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा। अगर ख़राब बन रहा है तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ख़राब ही बनेगा। इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कॉमन कॉज के केस में। स्पेशल कॉज वेरिएशन के केस में इट मेक्स द प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल। अगर आपका प्रोसेस इन्फ्लुएंस है स्पेशल कॉज वेरिएशन से तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल कॉज की वजह से कभी आपका प्रोडक्ट सही निकलेगा तो कभी ख़राब होगा। तो अब स्पेशल कॉज वेरिएशन के केस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा या ख़राब होगा। फ्रेंड्स, सातवां पॉइंट है प्रोसेस इज़ सेड टू बी अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। अगर आपके प्रोसेस में कॉमन कॉज वेरिएशन प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है अंडर कंट्रोल है। स्पेशल कॉज का सातवां पॉइंट है प्रोसेस इज़ सेड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आपका प्रोसेस अंडर इन्फ्लुएंस है स्पेशल कॉज वेरिएशन से, अगर आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉज वेरिएशन प्रेजेंट है तो आपका जो प्रोसेस होगा आउट ऑफ कंट्रोल होगा, अनकंट्रोल होगा। आइए ग्राफ से समझते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन क्या होता है, स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ग्राफ है, एक लेफ्ट साइड में जो है कॉमन कॉज वेरिएशन है और राइट साइड में जो ग्राफ है वो स्पेशल कॉज वेरिएशन का ग्राफ है। जो कॉमन कॉज वेरिएशन है उसमें जो ग्राफ देख रहे हैं तीन लाइनें हैं, एक अपर कंट्रोल लाइन की लाइन है, जो सबसे नीचे है वो लोअर कंट्रोल लिमिट की लाइन है, और जो बीच में है वो उसे हम एवरेज लाइन कहते हैं। अगर हमारा जो वेरिएशन है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट दोनों के बीच में है हमारा वेरिएशन, तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो कॉमन कॉज वेरिएशन है। दैट मीन्स हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। और जो राइट साइड में देख रहे हैं ग्राफ वो स्पेशल कॉज का ग्राफ है। इसमें भी सेम तीन लाइन है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड एवरेज लाइन, जिसे हम मीन कहते हैं। अगर हमारा प्रोसेस अपर कंट्रोल लाइन से ऊपर जा रहा हो या लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे जा रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर स्पेशल कॉज वेरिएशन प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, आपको ग्राफ देखकर क्लियर हो गया होगा कि कॉमन कॉज वेरिएशन किस तरह का होता है,
स्पेशल कॉज वेरिएशन का ग्राफ किस तरह बनता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।